हाय लर्नर्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कबीर कोचिंग्स में। और मैं हूं आपका टीचर, गाइड, कोच, मेंटर निशांत कुमार सक्सेना। देखिए, रीजनिंग का जो प्रारंभ है आज हमारी जो है कबीर कोचिंग्स में होने जा रहा है, उसका पहला चैप्टर है। और जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आज को आपको कराए जाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, लर्नर्स तक इस वीडियो को पहुंचाएं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो रीजनिंग का प्रथम हमारा चैप्टर है, कोडिंग और डिकोडिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रीजनिंग का जो सबसे पहला चैप्टर होता है वो कोडिंग डिकोडिंग होता है। और उसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आपको जो लेटर्स हमारे होते हैं इंग्लिश वर्णमाला के, वर्णमाला क्रम के अनुसार जो हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारी पहली चीज़ होती है। तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, यदि किसी भाषा में बैग को 10 लिखें तो DIG को क्या लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। उसके लिए होता क्या है कि अल्फ़ाबेट जो हमारे होते हैं, ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, सबकी कोडिंग आपको याद करनी पड़ेगी। अब ये बहुत टफ काम है कि आपको 26 के 26 अक्षरों की कोडिंग याद हो। देखिए, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है। इस तरीके से आपको सारे जेड तक 26 होते हैं। जो जिसका स्थान है वही उसका कोड है। यानी ए पहले नंबर पर आता है इंग्लिश वर्णमाला में, तो ए का 1 हो गया, बी 2 नंबर पे है 2 हो गया, सी का 3 है तो 3 नंबर हो गया, डी का स्थान चौथा है तो 4 नंबर हो गया, ई का स्थान 5वां है तो 5 नंबर हो गया। इस तरीके से जेड का स्थान 26 है तो 26 तक हम सारे कोड याद कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपको मुश्किल है तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक आती है, इजोटी नाम की। ये इजोटी क्या होता है, एक फार्मूला है। इसमें हम क्या करते हैं, ई जो है हमारा वो किसको डिफाइन करता है, वो बताता है कि ये 5 कोड है। ई का कोड देखिए यहाँ पे 5 है तो वहाँ पे 5 हो गया। जे का कोड आपका 10 होगा, ओ का कोड आपका 15 होगा, टी का कोड आपका 20 होगा और जेड का कोड आपका 25 होगा, वाई का कोड आपका 25 होगा। ठीक है, तो ये वाई का कोड तक आपको 25 प्राप्त हो गया। अब इससे होता क्या है कि हमें 5, 10, 15, 20 और 25 इजोटी के अंदर, फार्मूले के अंदर प्राप्त हो जाते हैं। इससे जैसे अब आप परीक्षा में ये क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो अब आप जब इसे बैठेंगे सॉल्व करने, आपको समय दिया जाएगा 45 सेकंड से भी कम का आपको सॉल्व करना है। ये बड़ी चीज़ नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन समय का अभाव होता है, समय कम होता है, स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, इसलिए 26 के 26 वर्णमालाओं के कोड याद करना मुश्किल है। इसलिए इजोटी का फार्मूला आप याद कर लीजिए। इसमें क्या है, जैसे हमें मान लीजिए आर का निकालना है। अब आर का निकालना है, आर आता है टी से 2 स्थान पहले, टी का है 20, तो टी से 2 स्थान पहले यानी कि 18 हो जाएगा। ये आप यहाँ से आर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए हमें निकालना है एम का, तो एम हमारा जो है वो ओ से कितने स्थान ऊपर है, MNO यानी 2 स्थान ऊपर है, यानी कि हमारा एम का हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा, 13। तो इस फार्मूले के अंदर हम पुट करके बहुत जल्दी उनकी वैल्यूज प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। ये तो हमने वैल्यूज प्राप्त करने के लिए छोटा सा फार्मूला लगा लिया, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद फिर क्या होता है कि हमें बैग का दिया है 10। एक कोई भाषा है कोडिंग की, उसमें बैग को 10 दिया गया, तो डिग को क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब देखिए बैग को 10 किस तरीके से बनाया गया है। जो बैग का अपना जो वैल्यू होगा वो इस वर्णमाला में बी का 2 होता है, ए का आपका 1 होता है और जी का आपका 7 होता है। और जब हम तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारा 10 हो जाता है, यानी इन्होंने इसको 10 करके दिखा दिया। आपसे पूछा गया कि डिग का क्या होगा। अब देखिए डिग आपसे पूछा गया तो आप डिग को बना सकते हैं। यहाँ पे डी का आपका क्या होता है, आप बहुत जल्दी बता सकते हैं, 4 होता है। ठीक है, आई का क्या होता है। अब आई आप यहाँ से देखेंगे देर लगेगी आपको पता है जे से पहले आई आता है, जे का 10 है तो उससे पहले 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। और GHI, ठीक है, ये कहाँ से आता है, ई के बाद आता है। EFG का मतलब आपका क्या हो जाएगा, EFG के लिए 7, यानी कि ये 7 आ जाएगा। E5 है तो जी आपका 7 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ दीजिए, 9, 4, 13 और 7, 20,
यानी आपका जो पहला आंसर आएगा डिक का वो 20 आएगा। ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे दिया टेड को 29 दिया, ये अनुपात और समानुपात में दिए गए हैं। इसका भी मतलब क्या होता है कि जब टेड को हम 29 दिखाते हैं तो उसी तरीके से हम जेओडी को क्या दिखाएंगे, जेओडी को दिखाने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस टाइप के क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप देखते हैं टी आपको पता है 20 होता है, यहाँ पे ई आपको पता है 5 होता है एसओटी के फार्मूले से, और डी ई से एक स्थान ऊपर आता है 4 होगा। तो आप इन सभी को जोड़ दीजिए, 20 पार 25 और 4 29 यानी कि 29। इन्होंने इसको पहले से ही बता रखा है कि इसकी वैल्यू जो है 29 है। तो जब हम इनको जोड़कर 29 प्राप्त कर लेते हैं, जोड़ का आपको निकालना है जे। अब आपका जे क्या होता है, जे आपको पता है एसओटी के अनुसार 10 होता है, ओ भी आपको पता है 15 होता है, और डी ई से एक स्थान पहले आता है यानी 5 से एक स्थान कम हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। तो कुल मिला के इनको सबको जोड़ेंगे, 10 15 25 हो जाएंगे, 25 4 29 हो जाएंगे, यानी आपका आंसर जो है वो 29 प्राप्त हो जाएगा। बहुत ईजी है, ये बहुत बेसिक चीज़ थी। तो एसओटी का फार्मूला याद कर लीजिए और आप थोड़ा सा अपना रीजनिंग को बढ़ाइए। इसके बाद में आप हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, बड़ी मात्रा में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी इसमें जोड़िए। अभी शुरुआत है, आगे आगे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, आपको धीरे धीरे आप ज्ञानोदित करेंगे। तो जैसे जैसे ज्ञानोदित आप होते जाएंगे वैसे वैसे आपको लाभ होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी। इसी आशा के साथ जो है आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।